हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो हम लोग रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के और जीव विज्ञान के भी प्रश्न लिए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है, यहाँ पे लिखा है आयरन यानी कि Fe2O3। ठीक है, प्लस यानी कि आयरन ऑक्साइड का आप रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, एल्यूमिनियम से यानी Al से। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, हो जा रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये है आपका समीकरण है, मतलब कि रिएक्शन है। यहाँ पर Fe2O3 से रिएक्शन कराया जा रहा है एल्यूमिनियम से। तो रिजल्ट में मिल रहा है क्या, यानी प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये आप लोग ये रिएक्शन को देख के बताइए कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर सी में है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और उसका जब रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराया गया तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को हटा दिया यानी विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर हो गया Al2O3। आयरन देखिए यहाँ पर अलग से निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं जो प्रोडक्ट में आया। ठीक है, तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या करेगा, विस्थापित कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, 2Fe यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस, यानी आयरन क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है पानी से, और प्लस यहाँ पर लिखा है Y, यानी कि इसमें से Y के स्थान पे क्या आएगा वही आपको बताना होगा। ठीक है, जिसमें से प्रोडक्ट हमारा आ रहा है क्या, 2Fe यानी आयरन क्लोराइड प्लस H2 यानी सल्फ्यूरिक हम लोग बोलते हैं जिस ना H2SO4 को, और प्लस में क्या लिखा है HCl। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है, यानी Y क्या चीज़ होगा भाई। ऑप्शन नंबर में सल्फर होगा, या फिर H2S होगा, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होगा, या फिर क्लोरीन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, Y के स्थान पे क्या होगा, तो Y के स्थान पे होगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर है सल्फर, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर रखेंगे तो H2 और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा, और प्लस क्या HCl निकल जाएगा यहाँ से, और आयरन क्लोराइड तो निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो भी आप लोगों का डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए में है AgCl, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या, PB ब्रैकेट में है NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है FeSO4, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या, AgCl, यानी कि AgCl हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन नंबर चौथे को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि यह क्लियर दिखे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें से बोल रहा है ये अभिक्रिया में क्या योगात्मक अभिक्रिया है, कि निराकरण अभिक्रिया है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं मतलब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BaCl2
यानी कि जिसे हम जलीय बोलते हैं, जलीय, ठीक है, प्लस उसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो आपका मिल रहा है क्या BaSO4 प्लस 2HCl, ये आपको निकल यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सी अभिक्रिया, यानी योगात्मक अभिक्रिया है कि निराकरण है, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या होगा अवक्षेपण अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा यहाँ पर लिख दिया गया है, डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक। क्या बोला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ये आपके बहुविकल्पी यानी कि विकल्प हैं, आप इसको पढ़ के बता सकते हैं कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी में है क्या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी में है क्या है, आयरन लवण एवं जल बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है क्या, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम बताइए। भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या जिंक यानी Zn, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं जिंक को, और दूसरे में ऑप्शन में है क्या कॉपर, यानी कॉपर को हम Cu से डिनोट करते हैं यानी दर्शाते हैं, और तीसरे यानी सी में दिया गया सल्फर, यानी जिसे हम एस से दर्शाते हैं, और ऑप्शन डी में है क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो कॉपर जो होता है वो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, काले रंग का हो जाता है, किसको, कॉपर को। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लिखा है क्षारीय विलयन में फिलोप्तलीन सूचक का रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी में है पीला, और ऑप्शन नंबर सी में है नीला, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, रंगहीन। तो देखिए क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन का जो रंग होता है वो होता है कैसा, गुलाबी होता है भाई, क्या होता है, गुलाबी। यहाँ पर देख सकते हैं गुलाबी रंग का ये बनाया गया है ऑप्शन, तो गुलाबी रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अम्लीय विलयन का पीएच मान है, यानी अम्लीय जो विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी में है 7 से कम, और ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ 7 से अधिक। तो आप सभी लोग जानते होंगे एक पीएच स्केल होता है जिसमें क्या बताया जाता है आपको, जब कोई भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 होता है तो उसे हम बोलते हैं उदासीन, 7 से अधिक कम है तो उसे अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसे क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्या अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होगा भाई, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम ही होगा ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, क्या बोला है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन किस प्रकार का तो होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है एक विलयन का पीएच मान 5 दिया गया है तो यह विलयन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में अम्लीय, या फिर क्षारीय हो गया, या फिर उदासीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको मैंने अभी बताया है ये 8वें वाले क्वेश्चन में कि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से यदि कम है तो वो हो जाता है अम्लीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्लीय पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वें को, क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको दिया गया है यहाँ क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0,
ऑप्शन नंबर बी में 7 और ऑप्शन नंबर सी में 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी में है 7 से अधिक होता है। तो देखिए क्षारीय उससे बोलते हैं, यानी क्षारीय विलयन उससे बोलेंगे जो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। जो विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा उसे ही तो क्षारीय बोलेंगे भाई। तो शून्य तो बिल्कुल नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, क्योंकि 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम जब हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, अम्लीय बोला जाएगा। तो एक ऑप्शन बचा यानी 7 से अधिक, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में को ध्यान से समझिएगा। दिया क्या गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया यानी ए में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 4, और ऑप्शन नंबर सी में है 5, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 10 है। ठीक है, क्या बोला है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, तो उसका आपको पीएच मान बताना है। क्या बताना है, पीएच मान। तो देखिए कोई विलेन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला तभी करेगा जब उसका जो पीएच मान होगा 7 से अधिक रहेगा, तभी तो करेगा भाई। 7 से अधिक होगा तभी तो करेगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। तो 7 से अधिक देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 10, यही तो है 7 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, दिया गया है निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने करा रखा है पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो निम्न में से इसमें पूछा गया है निम्न में से प्रबल क्षार क्या है, यानी प्रबल जो क्षार है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है Ca ब्रैकेट में OH का होल टू एच यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या Mg ब्रैकेट में OH का होल टू एच यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या NH4OH यानी अमोनिया, क्या बोलते हैं इसे, NH4OH। ठीक है, तो प्रबल क्षार देखिए इसमें होगा कौन सा, प्रबल क्षार होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है इसको। पोटेशियम प्रबल क्षार की यदि बात बोलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप लोग टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमें की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों, ए क्यों हो गया, या फिर बी क्यों नहीं, या फिर सी, या फिर डी क्यों नहीं हुआ। तो देखिए वहाँ पर इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया था। किसको, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल तभी करेगा जब उसका पीएच मान 7 से कम होगा, तभी तो करेगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ करेगा भाई। लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है HCN, ठीक है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है H2SO4 जिसे हम लोग अम्लों का राजा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, दुर्बल अम्ल पूछ रहा है, क्या बोला है, दुर्बल अम्ल, क्या बोला है, दुर्बल अम्ल बोला है। तो देखिए ये दुर्बल अम्ल होगा कौन सा, हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें यहाँ पे HCN लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो काफ़ी चिंदी सा क्वेश्चन है, आप लोग तो हवा मुड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, ऑप्शन नंबर बी में है 1, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या 8, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या 7 है भाई। तो आप सभी लोग जानते होंगे शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में, क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, यानी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, और ऑप्शन नंबर सी में है 1, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 0 है।
ठीक है। चलिए, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक, कितना होता है? 2 होता है। चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यानी अम्लीय लवण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? सोडियम बाइसल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पर लिखा है सोडियम बाइसल्फेट, वो हो जाएगा क्या? अम्लीय लवण। ये आपका यही है, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैंने कई बार बता दिया है, कई बार मैंने आपको बताया है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका होगा क्या? Na2CO3 इंटू 10H2O, या जिसे हम लोग धोने वाले सोडा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने कई बार आपको बता दिया, इससे आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपका। ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया पिछली बार वीडियो में। ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं एक बार और। तो पूछा है क्या? पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, और ऑप्शन नंबर बी में है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या? CuCl2, और ऑप्शन नंबर डी में क्या? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या? पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका मतलब प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो होता किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 भाई काफ़ी ये रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया वो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अम्लीय, या फिर उदासीन होता है, फिर या फिर क्षारीय होता है, या फिर कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में वो करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी बेकिंग पाउडर को जब आप गर्म करते हो तो कौन सी गैस निकलती है, यानी कौन सी गैस प्रवाहित मतलब स्टार्ट निकलना चालू कर देती है? तो जब बेकिंग पाउडर को आप गर्म करोगे, ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को आप गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यही गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है क्षारक क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है पीला, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर नारंगी होता है, या फिर भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो हो जाता है कैसा? भूरा लाल, यानी इसमें भूरा भी हो जाता है, थोड़ा सा लाल भी हो जाता है उसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बोला है क्या? कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कितने होते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अणु क्रिस्टल की जो जल की संख्या होती है वो कैसा होता है भाई? आधा होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। वो तो अभी कहाँ, रासायनिक सूत्र के भी हमने देखा था वहाँ पे, यहाँ पर आपको रासायनिक नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, सोडियम सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर सी में है सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वो आपका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या होगा। क्या बोला है, मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या होगा। तो देखिए मीठे सोडे का जो सूत्र अणुसूत्र यानी खाने वाले का जो सूत्र होता है अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पहले में मैंने बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है या फिर उपधातु है या फिर अधातु है या फिर क्या है मिश्र धातु है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, एंटीमनी एक उपधातु है यानी कि नॉन मेटल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है अधातु क्या है। अधातु क्या है, अधातु मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या फ्लोरीन, और ऑप्शन नंबर ए में है बी में है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या पोटेशियम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या सोडियम। तो देखिए अधातु पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसके लास्ट में न आता है, जैसे क्लोरीन हो गया फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है अधातु हो गए। ठीक है, और धातु को कैसे पहचानेंगे, उसके लास्ट में आपको यम यानी सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम यम यम करके आएगा। तो जब न आएगा तो आप समझिएगा कि ये है अधातु, और यम आ जाएगा तो वो समझिएगा धातु है। तो यहाँ पर अधातु पूछा है तो फ्लोरीन, यफ मतलब होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यानी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ मतलब रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है यानी हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है क्या Ag, और ऑप्शन नंबर बी में है Al, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या Na जिसे हम सोडियम भी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में क्या Cu जिसे हम लोग कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो सोडियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, धातु है यानी धातु क्या है, बी मतलब होता है क्या बेरिलियम होता है ना, और ये ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा एल आई मतलब लिथियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है क्या SI मतलब सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी में है क्या कार्बन। ठीक है, तो मैंने अभी क्या ट्रिक बताया, यहाँ पे धातु पूछा है ना, तो यम जिसमें यम आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो धातु इसमें देखिए कौन सा है लिथियम। लिथियम में देखेंगे तो यम आ रहा है, मैंने अभी ट्रिक बताया है यम आ जाएगा तो धातु हो जाएगा, ना आ जाएगा तो अधातु हो जाएगा। तो यहाँ पर धातु की बात हो तो लिथियम में पढ़ेंगे तो लिथियम यम आएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर डॉट 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 लिखा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन सा, जिंक कॉपर या फिर सिलिकॉन या फिर कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जिंक या कॉपर या फिर सिलिकॉन या फिर ये होता है। तो देखिए जिंक, ये ऑप्शन नंबर जो ए में है जिंक जो है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन मतलब तनु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है बनाता है। ठीक, कौन जिंक बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। तो आप सभी लोग कुछ कुचालक तो सुचालक और कुचालक तो जानते हैं। देखिए, सुचालक उसे बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और कुचालक उसे बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा जाए ही ना, यानी जाए ही। जैसे कि अभी मैं जो पेन लिया हूँ, अभी इसमें करंट भी छुआऊंगा तो इसमें मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भाई ये एक निर्जीव वस्तु है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, धातु उष्मा की कुचालक, यानी उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। ठीक है, देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी सीसा, जिसे हम लोग लेड भी बोलते हैं। इसमें भाई करंट नहीं लगेगा। ठीक है भाई, पारा, सोडियम और लोहा, इसमें लोहा में तो भाई काफ़ी भयानक छुआ देंगे तो एकदम करंट मार देगा, आपको भाग जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दिया गया है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन करता है। भाई, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, कौन सी धातु। तो आप सभी लोग जानते होंगे Mg और Zn, आप एक सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, जो कि Mg और Zn जो है हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, कापर बायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है निस्थापन, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या, प्रगलन, और ऑप्शन नंबर सी में है भर्जन, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, अति शीतल। ठीक है, अति शीतलन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा क्या, भर्जन। यानी कापर पायराइड को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, भर्जन होती है भाई। वो भर्जन, यानी भर्जन से हम क्या करते हैं, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या बोल रहा है लोहे के प्राइंग नहीं, फ्राइंग लिखा है, लोहे के फ्राइंग को जंग से बचाने के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो लोहा होता है उसे हम जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे भाई, उसमें क्या करना चाहिए ताकि उसमें जंग लगे ही ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ग्रीस लगाकर, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है पेंट कर लगाकर, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, ये सभी। तो आप सभी लोग जानते होंगे भाई लोग, तो आप सभी लोग जानते होंगे लोहे, कोई भी लोहा है उसमें यदि हम ग्रीस लगाएंगे तो भी उसमें जंग जो है नहीं लगता है, या फिर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा, और पेंट कर देंगे तो भी नहीं लगेगा। यानी कि ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में आपको दिया गया है वो हो जाए क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीस लगाकर भी हम बचा सकते हैं और जिंक की परत चढ़ाकर भी हम बचा सकते हैं उसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम की सतह, क्या बोला है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाता यानी बनना कहलाता है। यानी एल्यूमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की परत बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है एनोडिंग, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या, बेशेम रीकरण, क्या, ठीक है, बेशेम रीकरण, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या, कैटिस नसन, और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं दिया है भाई। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनोडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनता है उसको हम लोग एनोडिंग बताते हैं, क्या बोलते हैं, एनोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या बोल रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है, यानी कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है भाई। तो देखिए कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो होते ही कितना, 4 होता है। यानी कार्बन का देखिए संयोजकता निकालने से पहले आप उसका क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक जो नंबर होता है उसको आपको याद होना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हैं
संयोजकता यानी बैलेंस को निकाल सकते हैं। तो कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है भाई, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या यूरिया, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में है क्या शर्करा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या ग्लूकोज। ठीक है, देखिए तो प्रयोगशाला में जब सर्वप्रथम जो क्रिया किया गया था कार्बनिक यौगिक का, तो प्रथम जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो होता है यूरिया का। आई होप आप सभी को यूरिया का फार्मूला तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, एल्केनो का रासायनिक सूत्र है, एल्केनो का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो देखिए आप सभी लोग ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा या नहीं पता, यदि नहीं पता भी होगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है वो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालती है। ऑक्सीजन जो गैस है क्या निकालती है भाई, ऑप्शन नंबर है ए क्या वायु में, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या जल से, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है पर्ण रहित के विघटन से। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन गैस निकालती है, कहाँ, जल से निकालती है भाई, कहाँ से, जल से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए भाई लोग। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है क्या, क्लोरोप्लास्टर के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं, ATP तथा NADP/2H, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्या दिया है ATP तथा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी में क्या ATP तथा NADP/2H। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है उपयुक्त सभी दिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ATP तथा NADP/2H, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक है, आई होप आप सभी को जितना भी क्वेश्चन मैंने बता दिया है काफ़ी बेहतर तरीके से आपने पढ़ा, समझा और उसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है क्या बोला है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है जल, और ऑप्शन नंबर बी में है क्या प्रकाश ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी में है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर डी में है ऑक्सीजन। तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है, यानी पादपों में जो वायु प्रदूषण है उसको कम कैसे किया, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या श्वसन, ऑप्शन नंबर बी में है क्या प्रोटीन संश्लेषण, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या वाष्पोत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया कौन सी होगी, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा, प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई। ऑप्शन नंबर ए में है क्या क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी में है क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी में क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या उपयुक्त सभी, यानी क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता होती है, और सूर्य की भी तथा प्रकाश, यानी ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, यानी विषमपोषी नहीं, कौन सा आपसे पूछ रहा है ये। तो देखिए मनी प्लांट, जो मनी प्लांट होता है वो होता है क्या विषमपोषी है भाई, विषमपोषी नहीं है। तो मनी प्लांट जो है विषमपोषी नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर 46 को, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं 46 बोल। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है आहार नाल की सी की आधार की संरचना है, यानी आहार नाल की सी के आकार की जो संरचना है वो किसकी है भाई, ग्रहणी की है। किसकी, ग्रहणी की, ग्रहणी, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ऑप्शन वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, यानी मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया वो हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या क्या होती है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो देखिए मनुष्यों में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होता है कितना, 3 जोड़ी होता है भाई, 3 जोड़ी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया क्या गया है, यकृत, यानी यकृत स्त्रावित करता है लार में या फिर जठर रस में या फिर पित्त रस में या फिर अग्न्याशिक रस में। तो देखिए यकृत जो स्त्रावित करता है वो भाई पित्त रस में स्त्रावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, यानी आहार नाल के पेशी संकुचन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। आहार नाल को पेशी संकुचन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमांकुचन बोलते हैं, यानी क्रमांकुचन, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।